ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके और सलाम जेके के उस पड़ाव पर हम आ गए हैं जहां पर सिर्फ चंद खबरें होंगी और उसके बाद हमारी फोन लाइन खुलेंगी। आप और हम गुफ्तगू करेंगे और आपकी मसाइल और मुश्किलात को हुकूमत तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल जरा बात करते हैं उस बड़े फैसले की जो मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी नाफिजुल अमल हो रहा है। 1 जुलाई से हुकूमत का बड़ा फैसला कि हुकूमत ने पॉलीथीन पर मुल्क भर के अंदर पाबंदी आयद कर दी। इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी ना आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना आप इंपोर्ट कर सकते हैं और ना ही इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 1 जुलाई से मुल्क भर के अंदर पॉलीथीन पर पाबंदी। गवर्नमेंट गियर अप हो गई है और एनफोर्समेंट एजेंसीज को यह साफ कर दिया गया है कि पॉलीथीन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी हो और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी नाफिजुल अमल रहेगी जी अब 1 जुलाई से। और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दीगर इदारों की तरफ से भी लगातार इससे पहले ही एक मुहिम छेड़ी गई थी जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि 1 जुलाई से किसी भी तरीके से पॉलीथीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। और याद रखिएगा कि साल 2008 में भी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने उस वक्त पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी थी और एक SRO 182 जारी कर दिया था जिसके तहत नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड डिस्पोजेबल एक्ट 2007 का हवाला देते हुए इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का ऐलान किया था। लेकिन वो पाबंदी भी टाइम फिश हुई थी। लेकिन इस बार मुल्क भर के अंदर अब ये पाबंदी लगने जा रही है और इसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर कितना होगा देखने वाली बात होगी। अब ये मामला क्यों एक एसिड टेस्ट बन रहा है? जब अगले महीने यानी कल से जब नया महीना शुरू होगा जुलाई से, तो इसका इतलाक पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर होगा और सिर्फ 8 और 9 दिनों के बाद ईद उल अजहा भी होगी। बाजारों के अंदर रश भी होगा, खरीद फरोख्त भी होगी। तो एनफोर्स किस तरीके से आज से ही यूनिलेटरल एंड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करवाएगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी और हमें देखना होगा कि किस तरीके से ये मुहिम कामयाब होगी। क्योंकि आज तक कई बार हुक्म नवाब हमने देखे निकलते हुए, काबीना के फैसले भी देखे होते हुए, लेकिन इम्प्लीमेंट इस हवाले से कोई भी सख्ती के साथ नहीं हुआ। इस बार मरकज़ का फैसला है, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया कितना इसको फाल और मुतहरिक होकर अपनाती है, ये एक बड़ा चैलेंज इस वक्त इंतज़ामिया के सामने होगा। इसमें इंतज़ामिया की तरफ से एक तो साफ किया गया है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर हुई है भारत सरकार की, उसके मुताबिक 1 जुलाई से एक तो जो आप ग्लास प्लेट्स या फिर वो जो तमाम छड़ियाँ जो खिलौनों में इस्तेमाल होती हैं और एक बार इस्तेमाल करके सिंगल प्लास्टिक यूज़ का यही मतलब हुआ कि ज़्यादातर ऐसी बॉटल्स, ऐसा प्लास्टिक, ऐसा सामान जिसको एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है और उसके बाद वो कहीं पर भी ना उसको ज़मीन जज़ब कर पाती है, ना पत्थरों से ख़त्म होता और वो माहौलियात के लिए नुकसान का सबब बनता है। उन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगने वाली है और 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी आइटम्स सरकार ने जो इस लिस्ट में रखी हैं जिनको मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि अब ऐसी चीज़ें इनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है जो आने वाले वक्त में रिसाइकल आसानी से हो सके, इसलिए ये प्लान तरतीब दिया गया है। बड़ा सवाल होगा कि दूध की थैलियां मुल्क भर के अंदर जम्मू कश्मीर समेत कल से किस में आएंगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। क्योंकि अमूल ने सरकार से गुहार लगाई थी कि कुछ और वक्त दिया जाए जी, ताकि हम एक प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि वो पूरी तरह से हो। शायद वो हुआ नहीं है, यही वजह कि कल से इस एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से नाफिजुल अमल बनाने की बात हो रही है। अब ज़रा बात होगी एक अच्छी खबर की, और अच्छी खबर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की है। जहाँ पॉलीथीन पर बैन लग रहा है वहीं पर सैफरॉन का इस्तेमाल और इसकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, इस हवाले से भी हुकूमत ने कमर कस ली है। और सैफरॉन जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से अब यह फैसला ले लिया गया है कि पर हेक्टेयर पर 5 किलो सैफरॉन उगा सकता है अब किसान। जम्मू कश्मीर ने मुल्की हालात, आलमी हालात और सभी चीज़ों को देखने के बाद यह फैसला लिया कि पर हेक्टेयर 5 किलो किसान जो है वो इसको उगा सकता है। करंटली सैफरॉन प्रोडक्शन जो वादी के अंदर थी वो 4 किलो थी पर हेक्टेयर, अब इसको बढ़ाकर 5 किलो पर हेक्टेयर कर दिया गया है। मरकजी एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो इस पूरे मामले पर देख रहे हैं, क्योंकि नेशनल सैफरॉन मिशन उनके पास है, उनका मानना है कि इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मजीद काम किया जा रहा है और इंक्रीज़ किया जा रहा है जी, इसकी प्रोडक्शन ऑल ओवर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। और इस सिलसिले में अब
मिशन में भी तब्दीलियां थोड़ी सी की जा रही है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि 4 के बदले 5 किलो हो जाए जी पर हेक्टेयर के हिसाब से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने पहले ही डायरेक्शन पास कर दी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि ये प्रोडक्टिविटी, ये जो कल्टीवेशन हमारी है जो महदूद होती है, इसको बड़े पैमाने पर किया जाए और इसमें 1 किलो का इजाफा जो है वो करवाया गया है और मेथड्स इस्तेमाल किए जाएंगे जी। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा जो फिगर्स हैं हमारे पास वो क्या बता रहे हैं कि सन 2010-11 में जो फिगर्स सरकारी तौर पर बताए गए कि सैफरॉन प्रोडक्शन कम हो गई थी, 5,707 हेक्टेयर पर ये कम हो गई थी, ये रह गई थी 3,785 हेक्टेयर तक आ गई थी, 5,707 थी, आ गई थी 3,785 पर। लेकिन अब इसमें फिर से इजाफा देखने को मिला है और जो गुज़श्ता साल हमारे पास अब सूरत हाल उभर कर सामने आई है, इसमें किसान एक बार फिर इसकी ओर जुटते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले 10-12 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से किसान जो इस पर जुटे हैं। और सैफरॉन ईरान और दीगर मुल्कों में भी बनता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के इस सैफरॉन को दुनिया भर के अंदर माना जा रहा है और यही वजह है कि इसकी पैदावार और ज़्यादा हो, दुनिया तक इसकी रसाई हो और किसानों को इसका फ़ायदा मिले, बराह रास्त फ़ायदा मिले। इसमें अब 4 से 5 किलो करने का फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। अब ज़रा बात करते हैं जी हम एक अहम खबर की और बात करते हैं इंतिखाब के हवाले से और बात करते हैं उस इंतिखाब की, उस इलेक्शन की जो मुल्की सतह पर होगा। नायब सदर हिंद का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होगा और मुल्क में नायब सदर के इंतिखाब के हवाले से तैयारियां अरूज पर है और नायब सदर का इलेक्शन अगस्त 6 तारीख को होगा। भारतीय जनता पार्टी लेड कौमी डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जो है वो क्लियर कट मेजॉरिटी में अपर हाउस में साफ दिख रही है, जहां सदर के इंतखाब में हवाले से उन्हें कई पार्टियों से राब्ता करना पड़ा था, लेकिन अपर हाउस आते आते मामला बदल रहे हैं और बीजेपी लेड एनडीए जो है वो क्लियर एज के साथ सामने आ सकती है। 6 तारीख को इंतखाब होगा, नोटिफिकेशन पहले ही जारी, नोटिफिकेशन जुलाई 5 को जारी होनी है और उसके साथ लास्ट तारीख जो है वो जुलाई 19 तारीख होगी नॉमिनेशन फाइल करने की। 5 तारीख को नोटिफिकेशन आनी है, 19 तारीख तक हतमी नाम जो है वो वापस ले सकते हैं, लेकिन 6 अगस्त को इंतखाब होगा और कागजात की नामजदगी 20 स्क्रूटनी जो है नॉमिनेशन पेपर्स की वो 20 जुलाई को होगी और कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख जो है वो जुलाई 22 तारीख कर दी गई है। एम वेंकैया नायडू जिनकी मुद्दत नायब सदर के हवाले से 10 अगस्त को मुकम्मल हो रही है और इस सिलसिले में चूंकि वो नायब सदर भी है और साथ साथ वो चेयरमैन है राज्यसभा के भी, इसलिए इलेक्शन को आसान तरीके से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है फटाफट से आप याद रखिएगा। नायब सदर के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है दैट इज 788 मेंबर्स बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के हैं और उसमें जब आप क्राइटेरिया देखेंगे एमपीज का तो आपको खुद पता लगेगा कि हम ये बात क्यों बता रहे हैं कि बीजेपी को एज मिल सकता है। तो फिलहाल 6 तारीख का सबको इंतजार, जहां पर नायब सदर के इंतखाब का ऐलान होगा और इंतखाबात का बिगुल अपने आखिरी मरहले पर होगा और इस तरीके से पहले सदर का इंतखाब और अब नायब सदर के इंतखाब के हवाले से भी सरगर्मियां तेज पूरे मुल्क के अंदर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा लैंसेट की एक सर्वे की आपको रिपोर्ट बताते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो सड़क हादसात होते हैं इनमें हिंदुस्तान भी है, जहां 1 साल के अंदर सरकारी वजारत की जो रिपोर्ट है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वो बताती है कि 90,000 से 1 लाख तक की आबादी सड़क हादसात में अपनी जान गंवाती है। लेकिन ऐसे में कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हादसा होता है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन ऐसे ऑप्शन बचते हैं जिसकी वजह से आज के वक्त में ये सड़क हादसा जो है वो कम किए जा सकते हैं। लैंसेट की रिपोर्ट आई है जो एक बड़ा इदारा है और दुनिया भर के मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ उमूर पर नज़र रखता है। लैंसेट मानता है कि अगर ओवर स्पीडिंग कम की जाए, गाड़ी अगर कम रफ्तार से चलाई जाए तो दुनिया भर के अंदर ही नहीं बल्कि सिर्फ किसी एक मुल्क नहीं, दुनिया भर के अंदर सड़क हादसात का शिकार होने वाले लोग कम हो सकते हैं। इस वक्त हेलमेट्स का इस्तेमाल ना करना, छोटी गाड़ियों में सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल ना करना, 25% से 40% तक के आसपास लोग अपनी जान गंवा सकते हैं अगर ये दोनों ऑप्शंस वो रखें। एक तो हेलमेट्स जो बाइकर्स मैक्सिमम है और सीट बेल्ट जो छोटी गाड़ियां ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो करें। लैंसेट की नई स्टडी बताती है कि आज के वक्त में भी सड़क हादसात के जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, सबसे बड़ी वजूहात हैं, एक तो सबसे ज़्यादा और तेज़ गाड़ी चलाना,
दूसरा, शराब पीकर गाड़ी चलाना और हेलमेट्स का इस्तेमाल ना करना, सीट बेल्ट्स ना पहनना, लापरवाही बरतना। और 13.5 लाख लोग हर साल दुनिया भर के अंदर खतरनाक सड़क हादसा का शिकार होते हैं और वजूहात ये सिर्फ 4 हैं। हालांकि जब हम हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं तो हिमालयन रेंज भी हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को कवर करती है, तो सड़कें भी ऐसी हैं या जियोग्राफियाई एतबार से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गाड़ी चलाना इंतहाई मुश्किल है, कठिन है, और समुद्री सतह से ये इलाके बहुत बुलंदी पर वाक़ा हैं, तो वो भी एक फैक्टर ज़रूर रहता है। मगर परेशानी ये है कि आज के वक्त में जान कैसे बचाई जाए। सिर्फ सड़क हादसा सड़क सही होने से ही बचाए जा सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है, लेकिन मुल्क के अंदर ये जो सालाना 1 लाख लोग अपनी जान सड़क हादसों में गंवा देते हैं, इनमें एक रीज़न बताया गया है कि ओवर स्पीडिंग पर अगर चेक रखा जाए, चेक एंड बैलेंस पर फोकस किया जाए, तो शायद ये 1 लाख लोगों के मरने की तादाद जो हमारे सामने हर साल आती है वो बहुत हद तक नीचे आ सकती है। ये लैंडसेट की रिपोर्ट बताती है। अब खबरों के सिलसिले को यहाँ रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, सीधा कॉल्स की तरफ चलेंगे। आखिरी 10 मिनट हमारे पास हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं, जिसने बात करनी है कॉल कीजिएगा। टीवी स्क्रीन पर दोनों नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका दें और कम वक्त में फटाफट से अपने सवालात, अपनी बात रखिएगा। पहले कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब बात सब जो ऊपर बढ़ गए तो वन हावन ये हाउसिंग कॉलोनी पर आबुक सिस्टम अस वारिया कल करान हजरत तथ बनो खजान मगर अन सिर्फ 1.5 किलोमीटर सपदन तान रूफ सोब पान बसान अपरी वनकस हाउसिंग कॉलोनी मगर जनाब बिल्कुल अन जन वत्रान वो 3 वरी चे वन कल हूं आब तम सात लकट वन वो बड़ वनकस 60 वरी 3 वरी वो चवान तू चलो गर चोन लायक आब वो हावान। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। जो हमने तस्वीरें पहले दिखाई थी उसी इलाके से कॉल्स और परेशानी काफ़ी ज़्यादा। होप्स हो कि आज बहुत हद तक चीज़ें दुरुस्त हो। हमने तस्वीरों के जरिए भी इसकी अक्कासी की है। आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर एक बड़ी आबादी ओमपुरा और आसपास के इलाकों में इस वक्त मजबूर है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, नाम बताएं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साधुनारा संबल सोनावारी से मोहम्मद अल्ताफ जी, जल्दी से बात रखिए। आज आपने बताया वो पीएचई जल शक्ति के बारे में। हमारे गांव में भी एक वाटर सप्लाई स्कीम है, दरिया से पानी लाते हैं, गंदा पानी है। अगर 1 लीटर पानी हम किसी जाग में रखेंगे तकरीबन 300-400 ग्राम इसमें मिट्टी निकलेगी। लोग बीमार हो गए, अपेंडिक्स हो गया, बहुत बीमारियां हैं, जॉइंटिस हो गया। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पानी साफ और टैंकी को साफ करे, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग फीस भरते हैं नल का। और दूसरा मसला हमारा है कि साधुनारा से एसके बाला तक एक लिंक रोड जाता है। बदकिस्मती की वजह से जो बैक टू विलेज 2 बार हुए, उसमें हमने उसको फर्स्ट पीआरटी पर रखा है, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि हुकूमत क्या करती है उसके बारे में। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप गरीब आवाम की आवाज है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब अब्दुर्रहीम दूर लारकीपुरा नजर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सर जी, बताएंगे जनाब। आप चीज शार ये सूफी कलाम चलावन अहन ये रूहानी गजा, मगर अत इंसाफ कर कहें, मतलब अत इंटरफेयर गसान पजन एडवर्टाइज ना रेफरेंस दिन शायरस मज, चूंकि अत पे बोजन वोल सह जनाब अली बेमाज तमिस करार रवान। यह गोस इख्तितामस पत अगर आते चलो इंशाल्लाह जरूर करो वैसी कोशिश तुहजी ग्रीवेंस दूर करने। सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी आवाज थो बंद, वनु पन नाम कत पे जनाब छानपुर पे अहन हॉस्पिटल बनोक ना डिस्पेंसरी अहन टोटल कहें अत कोर्क वन OPD त बंद। यह हस्पताल लग करोड़ बोध रपी नुकसान ही नुकसान ना ओत्र वन अत कोर OPD कोरुक चालू, इंडोर तह चालू कहें कत बंद मत अपुज वन बखुदा मत गरीबन सतावन गरीब मार करान।
चलो इंशाल्लाह आजानो डॉक्टर साहब नोट अंदर बे क्या अगर यह अस्पताल जर कसीर खर्च कर बनो अस्पताल अतन यह कर बड़िस इलाकस अपर किन इलाज अम सत रोज SMHS लोड कम सोवरिस अस्पताल लोड कम लेकिन क्या चलान वन इंशाल्लाह जरूर अन्नाओ यह बे एक नोट से अंदर। चलिए जी एक और कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी मैं मलनगाम बांडीपुरा से सैयद महर अली शाह अर्ज कर रहा हूँ। जी महर साहब। सर जी 2 साल पहले भी मैंने आपको एक रोड के मामले में कुछ कहा था इशफाक साहब, लेकिन उसका अभी तक कोई पुरसान हाल नहीं है। वो 1 किलोमीटर जो बताया था मैंने आपको, बाजी साहब की रोड है, यहाँ पे नांगा भाई साहब के दरबार पे वो रोड जाती है नीचे से जी, दाएं बाएं से तो सारी रोडें निकल गई हैं, कोई PMG निकली, कोई RNB की निकली, लेकिन इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, चूंकि कुछ दिन पहले मैं कुछ देख रहा था कोई डॉक्यूमेंट, उसमें शायद इस साल के इस प्लान में रखा गया है। एक बार आप राब्ता करें अपने कंसर्न RNB डिपार्टमेंट से, देख लीजिएगा। शायद जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है कि उसको टेकअप किया गया था क्योंकि वो प्रायोरिटी वाला रोड था, इसलिए उसको रखा गया है। इनकेस अगर रह गया है तो दोबारा हम आपकी आवाज़ को कंसर्न अथॉरिटीज़ तक ज़रूर भी पहुँचाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा सा यादाश्त है, मैंने कहीं उसको पढ़ा है कि इस साल के प्लान में है वो। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? सर गुरु बाजार पे अहन वेन्यू सर परस तो वो तह पता मैकडम मसल सफाई कर सफाई कर गुरु बाजार पे बहुत इंतहाई माजरत खा टोटल कहें तुम थोड़ा सा नेटवर्क इलाकस अंदर ये कत हेको तुज आवाज ब्रेक गसान। चलिए दूसरी कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी, हेलो नाम बताइएगा कहां से? वालेकुम अस्सलाम। सर आपको जितनी बार कॉल करो आप ड्रॉप कर देते हो। मैंने 3 इशू बताए थे आपको, एक बाथरूम का, एक लाइट का, तो एक पानी पीने के लिए नहीं है हमारे गांव में। मेरे भाई कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, नाम बताइए अपना। जमाल हांजीपुरा यारिखा से। अच्छा जी, नाम बताएं। शबीर अहमद गोस्ती। जी शबीर साहब, अब बताएं आप। हाँ जी बताइए। एक पानी का इशू है, एक लाइट का है, तो एक वो जो प्रधानमंत्री का बाथरूम मिलता है वो भी नहीं है सर। 3 इशू है हमारे, ये तो आप हल करा दो। पुलिस आप ही का सहारा है और किसी का नहीं है हमें। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि याम मुतबरका शुरू हो गए हैं जी, आज से मुझे जो इत्तला दी जा रही है हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी अलैहि रहमत व रिदवान खानकाह मौला श्रीनगर के अंदर आज शाम से याम मुतबरका शुरू हो जाएंगे, और इस सिलसिले में प्रोग्रामों को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। 30 जून 2022 यानी आज से जुमेरात से याम मुतबरका के दौरान हर रोज़ 5:45 बजे 5:45 से आगे खतमातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की महफिलों का आरास्ता होगा, और इस तरीके से नमाज पंजगाना भी वहाँ पर होगा। और फिर बाकी जो प्रोग्राम हैं जो रहते हैं हमारे 5, 6, 7, 8 तारीख को, उस हवाले से भी अलहदा तौर पर प्रोग्रामों को जो तशहीर की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आज से अय्याम मुतबरका वहाँ पर शुरू हो गए, खतमातुल मुअज़्ज़मात का सिलसिला आज से शुरू रहेगा। अपनी नेक दुआओं में आसिफ रशीद और मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और अपना फीडबैक भी हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा, इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल सुबह इसी मॉर्निंग शो में दोबारा आपके सामने रहेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, अपनी बात भी बताएंगे, और ये सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।